हेलो एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शेयर मार्केट। और बेसिकली हम जिस शेयर मार्केट की बात करेंगे वो है इंडियन शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट क्या चीज़ है, क्या बला है, इसको समझेंगे। और कैसे एक बिगिनर इंडियन शेयर मार्केट को बेहतरीन ढंग से सीख कर बेहतरीन चीज़ों को अनलॉक करे, यही मेरे इस यूट्यूब चैनल का एक एम है। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिलीवरी के ऊपर, कि डिलीवरी क्या है और कैसे हम डिलीवरी का एक हिस्सा बनकर मार्केट से पैसा बना सकें। तो डिलीवरी क्या चीज़ है? एक दिन से ज़्यादा कोई भी आपने शेयर को परचेज़ करके अपने डीमैट अकाउंट में रखा और एक दिन गुज़र जाने के बाद आपने उसको सेल किया, इस पूरे प्रोसेस को हम डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी के दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल बहुत फेमस हैं। वो है सबसे पहला स्विंग ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है? स्विंग यानी झूला झूलना। झूला मतलब आपने किसी शेयर को यहाँ पर कैच किया और एक स्विंग आने के बाद, स्विंग हाई लगाने के बाद उसको बेच दिया। इस पूरे प्रोसेस में चाहे एक हफ्ता लगा हो, चाहे 2 से 3 महीने लगे हों, आपने एक झूला पकड़ा, यहाँ लो से एक शेयर को परचेज़ किया और एक थोड़ा सा उसका हाई लगने के बाद आपने बेच दिया। और इसमें जो भी 1 से 2 हफ्ता या 2-3 महीने लगे, इस पूरे प्रोसेस को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग क्या होता है? जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इन्वेस्टिंग इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस बोले तो मोर देन अ ईयर आप एक शेयर को रखते हो और उसको बेचते हो, उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो अब अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, किसी के पास ज़्यादा टाइम है, वो इन स्विंग ट्रेड्स कैसे कर सकता है, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकता है, हफ्ते में एक दिन एनालिसिस करके संडे वाले दिन 2 घंटा 3 घंटा अपने ऊपर स्पेंड करके एक मार्केट से अच्छा रिटर्न कैसे बना सकता है, उसके लिए क्या क्या जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्किल्स क्या क्या आने चाहिए? स्किल्स आर बेसिकली skills required for swing market is you should have to be fundamentally strong and secondly technically strong। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो, तो समझिए कि आप स्विंग ट्रेड्स मास्टर कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? इन्वेस्टिंग के लिए बेसिकली आपको टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग आप बन पाएँ या ना बन पाएँ, पर फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग आपको बनना ही पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में भी नहीं जानते होंगे। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल किसको कहते हैं और टेक्निकल्स किसको कहते हैं। फंडामेंटल्स में क्या होता है? बेसिकली फंडामेंटल इज ऑल अबाउट रीडिंग रीडिंग एंड ओनली रीडिंग। कहाँ से आप ये डेटा इकट्ठा करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आगे चल के आपको वेबसाइट्स के नाम भी दूंगा, ठीक है? तो बने रहिए इस वीडियो में। फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको जो चाहिए है वो है कि आपको पहली बात तो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और उस टेक्नोलॉजी की कितनी आगे फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, ठीक है? अगर आप इतना
पढ़ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, तो आपने एक पॉइंट क्लियर कर लिया फंडामेंटल्स का। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है उस कंपनी का। अब ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो इसको हम आगे अगले आने वाले चैप्टरों में समझेंगे। आज शॉर्ट में मैं आपको एक हिंट दे जा रहा हूँ। हिंट के तौर पे हमको कंपनी के बारे में पढ़ना है, हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और हमको पढ़ना है कि उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है। उसको पता करना है उसमें कि हाई और लो क्या लगा रखा है पूरे साल का। आपको पढ़ना है कि उसका स्टॉक का पीई कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो। आपको आना चाहिए कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है शेयर की, डिविडेंड यील्ड क्या है शेयर का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है शेयर का। ये सब आप धीमे धीमे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इसमें मास्टरी हासिल कर लें। फिर बात आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, आपका फेस वैल्यू क्या है शेयर का। फेस वैल्यू के साथ साथ आपको पता होना चाहिए पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन बोले तो कि उसके जैसी कितनी कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं और वो करंटली किस पोजीशन पर कंपनी खड़ी हुई है, प्राइस पीयर कंपैरिजन। ठीक है। फिर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ने आने चाहिए कि कंपनी ने इस क्वार्टर क्या पोस्ट किया है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए कंपनी का, साल भर में उसने क्या प्रॉफिट्स किए हैं, क्या लॉसेस किए हैं, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर आपको पढ़ना आना चाहिए बैलेंस शीट, जो बेसिकली सीए का काम होता है, पर हम पूरा बैलेंस शीट को ना देखकर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसको समझें। फिर हम क्या समझें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर क्या समझें, रेशियोज़। फिर क्या समझें, शेयर होल्डिंग्स, कि किस किस लोगों ने अपनी शेयर के अंदर होल्डिंग्स बनाई हुई हैं। शेयर होल्डिंग में भी हम एक पैटर्न को देखेंगे कि शेयर होल्डिंग में क्या कहते हैं, जिस कंपनी का जो ओनर है उसने कितने शेयर्स ओन करके रखे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उन्होंने कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और आखिरी में हम समझेंगे कि जो लोकल पीपल हैं हमारे आप जैसे लोग, उन्होंने कितना इसमें परचेज़ करके रखा हुआ है। इसको भी टेक्निकली कुछ कहते हैं। वो जैसे जैसे हम चैप्टर्स बाय चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, हमारा चैप्टर शुरू होगा कंपनी के बारे में पढ़ना, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ना, और धीरे धीरे हम जब 16वें पार्ट तक आएंगे तब तक आपका पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाकर ही मानूंगा। फिर बात कर लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बाद बात करते हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि बिना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो के आजकल कुछ नहीं होता। तो टेक्निकली के लिए आपको बेसिकली चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। क्या पढ़ने आने चाहिए, चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए, कि चार्ट्स को बेसिकली कैसे हम पढ़ सकें। मैं आपको अराउंड 20 to 25 वेज दूंगा, हर एक वीडियो में एक नज़रिया दूंगा, एक एंगल दूंगा कैसे आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप इस जर्नी में अकेले हैं तो किसी दोस्त को साथ लें, दोस्त के साथ बैठकर चैप्टर्स पढ़ें, डिस्कस करें, खुद भी आगे बढ़ें, उसको भी आगे बढ़ाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई भी डाउट अगर आपका हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँ।
So thank you from my side.